वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का एक और चैप्टर जो इस क्लास 7th का लास्ट चैप्टर रहेगा, दैट इज लाइफ इन द डिजर्ट। यहाँ पे हम डिजर्ट की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो जगह जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लद्दाख की बात करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे वो भी डेजर्ट है, लेकिन वो कौन सा डेजर्ट है, वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है। तो दैट मीन्स कि डेजर्ट हार्ड भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। लाइफ इन द डेजर्ट। अब जो लोग इन डेजर्ट्स में रह रहे होंगे, अब जो लोग इन डेजर्ट्स में रह रहे होंगे, जरा आप बताओ वो कैसे अपनी जिंदगी को बसर कर रहे होंगे, है वो कैसे बसर कर रहे होंगे अपनी जिंदगी को। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो लोग पहाड़ों पे रह रहे होंगे, वो वहां के जो दरख्त है वहां से वो मेडिसिन ला रहे होंगे। वहां पे वो क्या काम कर रहे होंगे? वहां पे वो एनिमल्स को रेयरिंग कर रहे होंगे, हैं कि नहीं? वहां पे ही वो शिफ्ट कल्टीवेशन का भी थोड़ा सा हम कंसेप्ट दे सकते हैं। वहां पे कुछ दरख्तों को बर्न करके वहां पे क्रॉप्स उगाते होंगे। वहां पे वो अपने जरूरत के सामान रख रहे होंगे और वहां पे वो टेम्पररी घर में रह रहे होंगे, हमारा कंसेप्ट है। और ऐसी जो लोग प्लेन्स में रह रहे होंगे, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे। वो डायरेक्ट उनको जब जख्म लग चोट आ जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएंगे। जबकि वो लोग जो जंगलों में रह रहे होंगे, उनको चोट आए होंगे तो उनके पास दवाई होंगे जो वो कहाँ से ला रहे होंगे, इन प्लांट से, है कि नहीं? तो अब जो लोग डेजर्ट्स में रह रहे हैं, ना वो प्लेन्स में रह रहे हैं ना वो माउंटेन्स में रह रहे हैं, वो किस जगह पे रह रहे हैं? वो रह रहे हैं डिजर्ट्स में। अब वो लोग कैसे अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? अगर हमें उन लोगों के मुतालिक जानना होगा कि डिजर्ट्स के मुतालिक जानना होगा, तो हमें उन लोगों के मुतालिक जानना होगा, हमें उनके कल्चर के मुतालिक जानना होगा, हमें उनके ट्रेडिशन के मामले में जानना होगा, हमें उनके फूड जो वो खा रहे होंगे वो हमें जानना होगा, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि सिंपली इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इन कुछ स्लाइड्स में। द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट जो है, इसके मतलब जो हमारे पास साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है कि नहीं? तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिर हम देखेंगे क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना। मैंने आपको बताया फ्लोरा, फाना और पीपल्स को अगर हम समझेंगे, दैट मीन्स कि हम इस सहारा डेजर्ट को समझ रहे हैं। इसके अलावा द कोल्ड डेजर्ट, यानी कि लद्दाख के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम लद्दाख के लोगों के मुतालिक पढ़ेंगे, लद्दाख की फ्लोरा और फाना के मुतालिक पढ़ेंगे, दैट मीन्स हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, है क्या? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, क्या है हमारे पास? द हॉट डिजर्ट सहारा, यानी कि सहारा के मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हॉट डिजर्ट है साउथ अफ्रीका का। तो आप देखो इसकी अगर हम एरिया की बात करेंगे तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर इंडिया की बात करेंगे वो है 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देखो ये कितना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है कि नहीं? इसके अलावा ये 11 कंट्रीज को टच करते हैं, जिसमें अल्जीरिया है, चैड है, इजिप्ट है, लेबिया है, माली है, ब्रिटेन है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, तनीसा है, वेस्टर्न सहारा है।
ये सारे इन 11 कंट्रीज को टच करता है। इसके अलावा जो सैंड्स हैं, इसके सहारा डिजर्ट जो है कवर, इसके अलावा ग्रेवल प्लेन से हैं, हाँ एलिवेटेड प्लेट्यूज हैं, हाँ बारक रॉक सरफेस हैं, और इसके अलावा 200 कई कई पे आप देखो रॉक सरफेस कितने हैं, 2500 मीटर हाई भी हैं कहीं कहीं। तो इतनी इतनी सहारा है, सहारा डिजर्ट। तो सहारा डिजर्ट में जो है बारिश बहुत कम पड़ती है। इसके अलावा यहाँ के जो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट डिजर्ट है, प्रिची ड्राई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्लाउडनेस एंड क्लियर डेज और अनब्लू, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 50 डिग्री टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे रात के वक्त, अब देखो द इट radiates heat making everything of the night freezes to 0 डिग्री, नियरली 0 डिग्री। अब देखो रात में 0 डिग्री और दिन में 50 डिग्री, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या मतलब कैसा है। और अल अजीजा, अल अजीजा की अगर हम बात करेंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सहारा डिजर्ट में, ठीक है ना। और यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया 57.7 डिग्री इन 1922। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितनी सर्दी, कितनी सर्दी, कितनी कितनी सर्दी नहीं बल्कि कितनी गर्मी, कितनी गर्मी होगी यहाँ पे, कितनी गर्मी होगी यहाँ पे इस सहारा डेजर्ट में। अब हम देखते हैं इसी के मुताबिक और यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेशंस हैं। यहाँ पे डेट पाम्स, हाँ, और ये काइट्स, ये जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स, ठीक है ना। यहाँ पे कैमल्स हैं, हाइन्स हैं, जैकल्स हैं, हाँ, तो फोक्सिस हैं। ये सारे जो है ना एनिमल स्नेक्स के बहुत सारे वेराइटीज पाए जाते हैं, लेजर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसकी अगर हम फ्लोरा और फाना की बात करें, यानी प्लांट्स और एनिमल्स। और इसके अलावा यहाँ पे इतना हार्श क्लाइमेट है, तो सिंपल है यहाँ पे क्या है, कम लोग होंगे, हैं कि नहीं। और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज ये करते हैं। यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स प्रेजेंट हैं जो गोट्स को क्या करते हैं, रेयर करते हैं। शीप उनके पास होते हैं, कैमल्स उनके पास होते हैं, हॉर्स इनके पास होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, हाँ, हियर इज यूज्ड टू मेट कारपेंट्स क्लॉथ्स एंड बैंक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसी लाइफ जी रही हैं ये लोग जहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने करने के लिए वहां यहाँ करते हैं। और इसके अलावा नीली जो नील वैली है वो भी इसके सेटलमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वाटर अवेलेबल है, इसका मतलब कि यहाँ पे डेट पाम ट्रीज, राइस जो हमारे पास है, वीट जो, बैली जो, बीन्स, ये सारे चीजें यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। हाँ, इजिप्टियन कॉटन, फेमस वर्ल्ड वाइड कॉटन जो ग्रोन होता है इजिप्ट में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे कैमल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, फास्फोरस हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम है। तो ये है एक लाइफ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक डिजर्ट में रहने वाले वो क्या करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें करती हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का फ्लोरा क्या है। अब यहाँ पे अलग लिख सकते हो ये इनका फ्लोरा और फाना है कि नहीं, प्लांट्स एनिमल्स। अब यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। हाँ, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, कहाँ पे, इन ईयर से, किन के ईयर से, इन शेप्स के ईयर से है। यहाँ पे पीपल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब करने के लिए कहाँ कहाँ पे लोग क्या क्या चीजें करते हैं। तो एक ये हमने देखा कि जो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, इस हॉट डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब कोल्ड डिजर्ट की। जो लोग कोल्ड डिजर्ट यानी लद्दाख में रह रहे हैं, जो लोग कोल्ड डिजर्ट यानी लद्दाख में रह रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं। आप देख सकते हो कि जो अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, यहाँ पे ये दो वर्ड से बना हुआ है, माउंटेन पास। और इसके अलावा माउंटेन पास एंड दक मीन्स कंट्री, ठीक है ना।
और अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट है कि नहीं, और ग्रेट हिमालयाज, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड ऑफ द यूनियन टेरिटरी में ये प्रेजेंट है। अगर हम इसकी नॉर्दर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे काराकोरम रेंज हैं। अगर हम इसकी साउदर्न की बात करेंगे तो ज़ंस्कार है। तो आप ये यहाँ ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि अगर हम इसकी मतलब काराकोरम रेंज है नॉर्दर्न साइड से, ज़ंस्कार रेंज है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कितने कितने डीप हैं। आप देखो इसका अल्टीट्यूड अगर हम बात करेंगे तो 3000 मीटर, और कहीं कहीं पे क्या है 8000 मीटर। अगर आप देखोगे कारगिल की बात करेंगे तो 3000 मीटर है। और आप देखो यहाँ पे अगर हम काराकोरम रेंज की बात करेंगे तो 8000 मीटर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये लोकेट है यहीं पे। और इसके अलावा इसके आल्टीट्यूड्स के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कभी कभी आप देखो 0 डिग्री, इसके बाद नाइट्स में क्या हो जाता है -30 डिग्री। इट इज नॉट winter time, it is the time when there is the summer. In case during the summer time there is just 0 degree in the days, as well as in the nights there is -30 degree. freezing cold यहाँ पे winter होता है, below 40 डिग्री यहाँ पे जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे लिटिल रेन पड़ती है। तो सिंपली यहाँ पे फिर क्या कहा गया, फिर कौन कौन से यहाँ पे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्रिकॉट्स हैं, वॉलनट्स हैं, रॉबन्स हैं, ये सारे जो है ना ये प्लांट्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैग्रेंट बर्ड्स हैं जो हैं, वाइल्ड शीप हैं, वाइल्ड शीप, यॉर्क, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं को रेयर करते हैं मिल्क के लिए, मीट के लिए, या ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं लद्दाख के मुतालिक। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन, वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी है जो लास्ट पे हमें करने हैं। यहाँ पे पीपल जो है वो क्या है, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। मुस्लिम्स और इनके मुसलमान भी वहाँ पे हैं, और कुछ बुद्ध के मानने वाले भी हैं, ठीक। इनफैक्ट सर्वर बुद्धिस्ट यहाँ पे कुछ मोनास्ट्रीज भी हैं, हेमस भी हैं कि नहीं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ की कल्टीवेशन की बात करेंगे, बैरली है, पोटैटोज हैं, पीयर्स हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आप देखो विंटर कितना हार्श होता है कि नहीं। इसके अलावा जो वुमेन्स हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ, इसके अलावा अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, ए वाई कनेक्ट लेह टू कश्मीर थ्रू जोला पास। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लोग अपनी जिंदगी को कैसे मतलब जी रहे हैं। मनाली ले हाईवे क्रॉस 4 वेज, रोहटंगला, बालाचाला, ये चीजें जो है ना मनाली ये ले हाईवे भी हैं जो 4 पासेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो द्रास है, वन ऑफ द कोल्ड इनहेबिटेटेड प्लेस जो लद्दाख में पाया जाता है। तो ये था एक कंपेयर, जो हमें कंपेयर करना था किनके मुतालिक, एक लद्दाख के मुतालिक और दूसरे किसके मुतालिक, एक सहारा यानी कि 2 डिजर्ट्स के मुतालिक। एक डिजर्ट वो था जहाँ पे सर्दी थी, एक डिजर्ट वो था जहाँ पे गर्मी थी, एक डेजर्ट वो था जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे थे, या क्या मतलब यहाँ पे अलग सा वेजिटेशन था, वहां पे अलग वेजिटेशन था, यहाँ पे लोग अलग से काम कर रहे थे, वहां पे जरूरत को देखते हुए लोग अलग काम कर रहे थे। तो ये था एक डिफरेंट सेशन, एक जो हमने पढ़ा आज के इस लेक्चर में। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म 307। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज।